विषय है आज विपश्यना और ध्यान पद्धतियों के द्वारा शांति की स्थापना। यूँ तो ये देश, भारत देश, ऐसा कहा जाता है कि ये ऋषियों और मुनियों का देश, और यहाँ बहुत सारी विधाएं और परंपराएं यहाँ उत्पन्न हुई। अनगिनत पद्धतियाँ हैं और जब से मानव का इतिहास है तब से लेकर के अब तक हम शायद उसका आकलन भी न कर पाए, संग्रह भी न कर पाए, क्योंकि कौन से जंगल में बैठा कौन सा ऋषि, कौन सा साधु, कौन से किस प्रकार की साधना कर रहा है, हमें क्या ज्ञात? यहाँ बैठ के हमें ज्ञात नहीं हो सकता। और इसका हमें सबसे प्रमाणित उदाहरण भगवान बुद्ध की 6 वर्षों की जो तपस्या है, जो उन्होंने जो गृह त्याग करके जो ज्ञान की खोज में निकले और जो उस तपस्या के मार्ग से चले और तमाम तरह की विधियों का उन्होंने उपयोग किया, अंततः उन्होंने जो बुद्धों की परंपरा से चली आ रही विपश्यना ध्यान था, उस ध्यान से ही उन्होंने बुद्धत्व लाभ किया। आज भी बहुत सारा दुनिया में योग है, विधि है, कोई हठ योग है, मतलब अनेक है। उनको कहने लगूंगा तो शायद ये समय भी नहीं है और इतना मुझे लगता है समय बहुत कम है। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना सीमित शब्दों में कि विपश्यना शब्द पाली भाषा के पश्यना शब्द से बना हुआ। पश्यना का मतलब देखो, आओ देखो। विपश्यना लग गया तो विशेष प्रकार से देखने की पद्धति हो गई। और जिस तरह शरीर जो है हमारा, बहुत सारे लोग योग करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो जो व्यायाम है उससे हमारा जो है शरीर स्वस्थ होता है और मजबूत होता है। उसी प्रकार वैसे ही विपश्यना ध्यान करने से हमारा मन स्वस्थ होता है, और जब मन स्वस्थ होता है तो मन इतना मजबूत हो जाता है कि वो जीवन की कैसी भी परिस्थितियां हों, कितनी भी बड़ी घटना, दुर्घटना, हानि, लाभ या कुछ भी हो, उन सारी चीज़ों को बड़े आसानी से सहन कर लेता है और उसका सामना करता है। इस ध्यान का उपयोग इसी विधा से किया जाता है और इसके निरंतर अभ्यास से व्यक्ति अपने सारे विकारों का शमन कर सकता है और जीवन को बड़ा संतुलित बना करके जी सकता है। जीवन में जो असंतुलन है उस संतुलन को प्राप्त कर सकता है। साथ ही विपश्यना एक बहुत प्रचलित, आज पूरी दुनिया में, पूरे देश में, भारत ही नहीं बाहर भी जो है बहुत प्रचलित एक योग साधना विधि है। आज विपश्यना के बहुत सारे सेंटर भारत में भी हैं, भारत के बाहर भी हैं। बहुत प्रचलित एवं बड़ी ही अद्भुत जो है ध्यान पद्धति है। मनुष्य जाति के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है ध्यान का ये प्रयोग है। जितने भी व्यक्ति
मतलब जितने व्यक्ति विपස්සना विद्या से अरहत्व को प्राप्त हुए, शायद दुनिया में कोई व्यक्ति दूसरी किसी योग विधि से या साधना विधि से अरहत्व को प्राप्त नहीं हुआ। अरहत्व को प्राप्त होने का मतलब पूर्णता को प्राप्त होना। तो ये एक ऐसी विधा है कि जिसका अभ्यास करने से व्यक्ति अपना तो कल्याण कर सकता है, साथ ही साथ वो दूसरों का भी कल्याण कर सकता है। इस चीज का उदाहरण हमारा बुद्ध से लेकर के आज तक का भिक्षु संघ है, और आने वाला भिक्षु संघ भी है, या यूँ कह लीजिए कि हमारे जो श्रोतापन्न सकृदामागामी अनागामी जो उपासक होंगे, वो लोग भी जो है इस विद्या के माध्यम से, इस साधना के माध्यम से वो अपना भी और आने वाले लोगों का भी कल्याण साध सकते हैं। बुद्ध कहते हैं अपने शिष्यों को, भिक्षुओं को कहते हैं, यही पस्सिको। यही पस्सिको का मतलब उन्होंने कहा कि आओ और देखो, कहीं दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने भीतर ही आपको देखना है, अंतर्मुखी होकर के आपको चिंतन करना है, बहिर्मुखी होने की जरूरत नहीं। और जब जो अंदर का हमारा जितना भी उपद्रव है, आप समझ रहे हैं ना, कि जितनी भी प्रकार की हमारी मानसिक पीड़ाएं हैं, इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, वासनाएं हैं, राग है, द्वेष है, मोह है, लोभ है, क्रोध है, भय है, ये सारी चीजें बाहर नहीं है, सब हमारे भीतर है। और जब इनको हम उस विधि से देखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे इनकी सबकी निर्जना शुरू हो जाती है। ये एक एक करके उखड़ने लगते हैं और व्यक्ति उसी तरह से धीरे धीरे शांति की ओर प्राप्त होने लगता है। और शांति जब उसके अंदर अपने आप आती है तो व्यक्ति के अंदर अपने आप ही स्वतः अहिंसा का भाव जागता है, स्वतः ही करुणा, स्वतः ही मैत्री, मुदिता, उपेक्षा, ये जो ब्रह्म विहार की भावनाएं उत्पन्न होती है, ये वही साधक को प्राप्त होती है। ये भूमि जो साधना में पका हुआ है, उसके लिए ये संसार क्या कहते हैं, निर्भय होता है, निर्विकार होता है। और वो व्यक्ति, जो व्यक्ति खुद शीतल है, वो जब दूसरों को कुछ देगा तो वो शीतलता ही देगा। अंदर से व्यक्ति जब जैसा होता है वैसा ही देता है। तो इसलिए जो है इस विधि से जो है व्यक्ति अपनी मतलब आत्मशुद्धि कर लेता है और साथ ही साथ व्यक्ति अपना आत्मनिरीक्षण भी कर पाता है। जो शुरू में बैठता है, शुरू से में साधना के लिए अभ्यास के बैठता है तो कहता है मेरा ध्यान एकाग्र नहीं होता, सांस पे मन टिकता ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे जब वो अभ्यास करते करते वो अपना भी निरीक्षण करता है और अंत में होते होते यह जान लेता है कि मैं क्या कहते हैं इतने दुखों से या इतने चीज़ों से मैं मुक्त हो गया। तो ये सतत प्रक्रिया है, इसको धीरे धीरे अभ्यास के ही माध्यम से हम विकार शून्य हो सकते हैं और विचार शून्य भी हो सकते हैं। विचार में अच्छी चीज़ें भी हैं और बुरी चीज़ें भी हैं। ये मत सोचिए कि विचार शून्य हो गए तो हम करेंगे क्या। तो विचार शून्यता का मतलब है कि जो शून्यता को प्राप्त कर लेना, माने बुद्ध के शब्दों में उसको कहा जाए तो जो मनुष्य जीवन का पूर्णता का अर्थ है कि जो करना था सो कर लिया, अब कुछ शेष नहीं। और उसको भगवान बुद्ध कहते हैं कि अब ब्रह्मचर्यवास पूरा हुआ। जो भिक्षु के लिए कहा कि ब्रह्मचर्यवास पूरा हो गया, वो उसी व्यक्ति का वास पूरा होता है, वही व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त होता है जो अरहत्व को प्राप्त हो जाता है।
और बोधि लाभ के लिए भी यही मार्ग है। और बुद्ध ने इस विद्या को खोज निकाला जो ये चीज़ें थी। अब थोड़ा सा संक्षिप्त करते हुए कि इसके कुछ लाभ, जो व्यवहारिक लाभ हैं, मैं उनको 2-4 चीज़ें बताना चाहूँगा आपको कि इस विपश्यना ध्यान के लाभ जो हैं, विपश्यना का ध्यान करने वाले से जहाँ मन शांत होता है वहीं उसके शरीर में कई परिवर्तन देखने को प्राप्त होते हैं। दूसरी चीज कि इससे एकाग्रता बढ़ाने के लिए यह एक बहुत ही शानदार उपायों में से एक है। इसका नियमित अभ्यास करने से एकाग्रता बढ़ती है। यदि व्यक्ति अपने आप को एकाग्र करना चाहे, साधक, तो वो इस विधि से अपने एकाग्रता प्राप्त कर सकता है। और ध्यान लक्ष्य की ओर केंद्रित होता है उसका, जो उसने जीवन में प्राप्त करने के लिए लक्ष्य बनाए हैं वो लक्ष्य केंद्रित हो जाता है। लक्ष्य पे पहुंचने के लिए उसको रास्ता मिल जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट को हम लोग विपश्यना सेंटरों में देखते हैं कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत सारे बच्चे जा कर के शिविर अटेंड करते हैं 10 दिन का। तो उनके लक्ष्य होते हैं जीवन में कुछ प्राप्त करना, उनसे लक्ष्य की पूर्ति होती, साथ ही दिमाग का विकास होता है। और इसके करने से व्यक्ति तनाव मुक्त हो जाता है। कितना भी आप तनाव में हो, यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो बड़ी जल्दी अपने आप को काबू कर लेते हैं। और जो नियमित रोज अभ्यास करने वाले हैं उनका तो बात ही क्या। इस ध्यान विधि से सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं और नकारात्मक विचार खत्म हो जाते हैं। जो पॉजिटिव थिंकिंग की बात है और जो निगेटिव थिंकिंग की बात है, तो नकारात्मक विचार जो हमारे मन में जो भय के हैं या इन चीज़ों के हैं, वो खत्म होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। मन और मस्तिष्क बिल्कुल शांत रहता है। और एक चीज की, इससे सिद्धियां स्वतः ही हासिल हो जाती है। ऐसे बहुत सारे पिटक साहित्य में भी लोगों को, संबंधी लोगों को पता है, कुछ जो श्रद्धावान पढ़े बौद्धिज्म को पढ़ने वाले उपासक हैं, उन्हें भी यह ज्ञात है कि साधना करते करते साधना में इतना बल है कि बहुत सारी रिद्धि सिद्धि मनुष्य को प्राप्त हो जाती है। और इस पे जाएंगे तो बड़ी बात हो जाएगी। और विपश्यना ध्यान विधि के द्वारा जो हमने कहा था कि अद्भुत शांति अनुभव होती है, तनाव से मुक्त हो जाता है, छुटकारा पा जाता है व्यक्ति, और मानसिक पीड़ा पूरी तरह से उसकी समाप्त हो जाती है। और मनुष्यों को अपने सभी कायिक, वाचिक और मानसिक रोगों से सदैव के लिए छुटकारा प्राप्त हो जाता है। और तमाम रोगों के छुटकारा दिलाने के लिए एक जो है विपश्यना ध्यान साधना एक दिव्य अभ्यास है। और इसका उदाहरण भारत ही नहीं, आप यूरोप में, पश्चिम के देशों में जाएं तो आज वहाँ जो है मेडिटेशन के बहुत सारे कोर्सेस चल रहे हैं। और पहले उन्हें यह विश्वास था कि जो हमारी जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, इसी से सारे रोगों का निदान हो सकता है। लेकिन अब वह इस बात को मानने लगे हैं कि जो मानसिक रोग हैं हमारे, उनका निदान इन क्या नाम से आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों में नहीं है। तो वो कहीं न कहीं वो भगवान बुद्ध की जो बताई हुई शिक्षा है और उनके जो प्रयोग में लाई हुई साधना विधि है, उस विधि से वो क्या कहते हैं, माइंडफुलनेस का और अपने आप को स्किल डेवलप करने का, बहुत सारे एकाग्रता हासिल करने का, ध्यान केंद्रित करने का और तमाम असाध्य रोगों से छुटकारा पाने के लिए इस
विद्या का प्रयोग हो रहा है। साथ ही जब व्यक्ति अपने आप में जब शांत होगा तो उसके अंदर, जैसा मैंने पहले कहा कि सारे भय भैरव उपद्रव शांत होंगे। तो इससे जो है हमारा जो उद्देश्य है आज के सेमिनार का, जो शांति और मनुष्य उसके स्वयं में जीवन में शांति होगी, उसके अपने अगर ये परिवार साधक है तो उसके परिवार में शांति होगी, जिस समाज में वो है तो उस समाज में भी शांति व्याप्त होगी। तो जो है ऐसा व्यक्ति हिंसा और जो है व्यभिचार और चोरी या जो हमारे पंचशील के सिद्धांत हैं, इनको वो साधक कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका जो है चित्त ही उस प्रकार के विचारों को उत्पन्न नहीं करेगा और वो उसके अकुशल भाव नष्ट हो जाएंगे, कुशल भाव उत्पन्न हो जाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो है जीवन में खुद भी अपना कल्याण करेगा और दूसरों का भी कल्याण करेगा। मैं इन्हीं बातों से अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ।